सराहना करते हैं आपकी बुद्धिमत्ता की देवी हम, परंतु संभवतः आप थोड़ी भ्रमित हैं। हमारे राज्य में ऐसे कई विद्वान हैं जो आपसे अधिक बुद्धिमान हैं और आपको पराजित कर सकते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है महाराज, यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है। यदि आपको लगता है कि आपके राज्यसभा में ऐसा कोई भी है जो बुद्धिमत्ता में हमें परास्त कर सके, तो हम स्पर्धा के लिए प्रस्तुत हैं। हम यहां सभी को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देते हैं कि कोई आए और हमें हराए और आपकी बात को सिद्ध करे। ये ज्ञान का युद्ध होगा। उचित है। यदि ऐसी बात है तो महाराज क्षमा कीजिए, हमारे विचार से आनंद तो तब है जब दो समान ज्ञानियों में प्रतिस्पर्धा हो। गुरुजी, अगर इस देवी ने आपको हरा दिया ना तो आपकी जो प्रतिष्ठा है ना समाप्त हो जाएगी। गुरुवर, परंतु महाराज हमारे लिए तो ये सब मोह माया है, हमें तो इस सब से परे ही रखिए महाराज। उचित है। तो ठीक है, हम पंडित रामकृष्ण को नामांकित करते हैं आपसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए। वो आपको इस ज्ञान के युद्ध में परास्त करेंगे। हमें स्वीकार है महाराज। तो ये तय रहा, कल रात दरबार में पंडित रामकृष्ण और मोहिनी देवी के बीच में प्रतिस्पर्धा होगी, जहां पंडित रामकृष्ण आपको परास्त करेंगे। किंतु महाराज, यदि हमने पंडित रामकृष्ण को पराजित कर दिया तो ले, तू तो फिर फंस गया रामा, जल्दी कुछ बोल। महाराज मैं पंडित रामकृष्ण की ओर से हम आपकी चुनौती स्वीकार करते हैं देवी। पराजित होने का परिणाम क्या होगा महाराज? आप बताइए। यदि हमने पंडित रामकृष्ण को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया तो 41 दिवस तक उन्हें हमारे दास बन के रहना होगा। और यदि पंडित रामकृष्ण ने आपको परास्त कर दिया तो? यदि ऐसा हुआ तो वही होगा जो पंडित रामकृष्ण कहेंगे। ये क्या हो गया? इतना अच्छा अवसर खो दिया हमने, पुनः अवसर पंडित रामकृष्ण को मिल गया। गुरुजी, हमें पंडित रामकृष्ण में पूर्ण विश्वास है। क्यों? यही कि पंडित रामकृष्ण मोहिनी को अवश्य परास्त कर देगा। तो तय रहा, ये शास्त्रार्थ होगा। महाराज, परंतु ये शास्त्रार्थ संपन्न कैसे होगा? गुरुवर जी महाराज। आप इस राज दरबार के राज पुरोहित हैं, तो आप ही इस शास्त्रार्थ की रूपरेखा निर्धारित करेंगे। ये दायित्व आपका हुआ। स्वीकार है महाराज, आपके आदेश का पालन होगा। तो आचार्य तथा आचार्य इस शास्त्रार्थ की रूपरेखा निर्धारित करेंगे और कल प्रातःकाल ये शास्त्रार्थ यहीं इस राज दरबार में होगा।
चिंता मत कर रामा, थोड़ी सी तैयारी कर ले, तू ये शास्त्रार्थ में अवश्य विजयी होगा। महाराज, यदि आप अनुमति दें तो मैं प्रस्थान करूं। कल के शास्त्रार्थ की तैयारी करनी है। अवश्य पंडित, चाहिए। जी, प्रणाम। प्रणाम देवी जी। प्रणाम महाराज। मोह गुरुवर, मोह माया, सब मोह माया है महाराज। सभा आगे बढ़ाई जाए। अरे, ये तो समस्त राज्यों के महान प्रकांड पंडित हैं, परंतु ये इस दशा में क्यों है? प्रणाम महापंडित श्रीधर, आप सभी को मेरा प्रणाम। आप जैसे महापंडितों को अपने समक्ष देखना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। परंतु क्षमा करें, क्या मैं पूछ सकता हूं, आप जैसे महापंडित विद्वानों की ये दशा कैसे हुई और किसने की? हमने। पंडित रामाकृष्ण, ये सारे पंडित हमारे सेवक हैं। देवी, ये तो प्रकांड पंडित हैं, आदर और सम्मान के अधिकारी हैं। ये सारे पंडित हमारी पालकी उठाते हैं क्योंकि हमने इन्हें शास्त्रार्थ में परास्त किया है। रामा, ये सब तो समस्त राज्यों के महाज्ञानी हैं। इनकी ये दशा कर दी है इस मोहिनी ने। कितनी घमंडी है और असमंजस व्यवहार है इन पंडितों के प्रति। पंडित रामाकृष्ण, क्या हम जान सकते हैं कि आप सोच क्या रहे हैं? चलिए हम ही बता देते हैं। क्या आप इन 8 महान पंडितों को देखकर आश्चर्यचकित तो नहीं हो रहे हैं? आइए हमारे साथ। हमारे सेवक केवल वो नहीं है जो हमारी पालकी उठाते हैं, और भी कई हैं। देखिए वहां। ये सारे पंडित हमारे बुद्धिमत्ता के साक्षी हैं। इन सबको हमने ज्ञान की प्रतिस्पर्धा में हराया है। पंडित रामाकृष्ण, आप चिंतित ना हो। आपको हम हमारी पालकी उठाने का अवसर देंगे। रामा, तुझे तो इस स्पर्धा में अवश्य विजयी होना पड़ेगा, अन्यथा 41 दिवस पालकी उठाना पड़ेगा। हाँ बंधु, मुझे ये शास्त्रार्थ किसी भी हालत में जीतना ही होगा। किसी भी और स्पर्धा से अधिक मुझे इसमें विजय होना आवश्यक है। और ये स्पर्धा मैं इन पंडितों और ज्ञानियों के लिए जीतूंगा जिनका स्त्री ने इस तरह से अपमान किया है। नृत्य प्रारंभ किया जाए। Tatu 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 no de re na de re na de re na kuchu 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 hey de re na tataya 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 kuchu 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 नहीं, सत्यानाश हो तेरा। क्या हुआ गुरुजी? क्या हुआ प्रभु? कुछ ही समय पूर्व आप नेत्र मुद्रा में हंस रहे थे, तो फिर चीखे क्यों? हाय, मोहिनी जैसी विश्व सुंदरी के हाथों अंगूर सेवन करने का आनंद ही कुछ और है, परंतु सारा आनंद भंग कर दिया ये लंगूर रामाकृष्ण।
स्वप्न में भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। स्वामी, हाँ? क्या हुआ? आप मौन क्यों हैं? कोई दुस्वप्न देखा? हमने स्वप्न में अत्यंत सुंदर नारी अति सुंदर दामी वर्म की साड़ी आपके लिए लाए थे। तदुपरांत हमने देखा वो साड़ी किसी और ने धारण की हुई है, तो हम चीखे। कौन है वो जिसने स्वप्न में हमारे अधिकार का हनन किया? धनी धनी ने वो साड़ी धारण कर रखी थी। धनी ने? परंतु आप किंचित भी चिंतित ना हो रहे। वो स्वप्न था। यथार्थ में हम नधर्मियों को आपकी साड़ी कदापि नहीं ले जाने देंगे। हम तो आपके स्वप्न में आकर ही धन्य हो गए स्वामी। आपकी बहुत कृपा है हम पर। हम अभी भगवान को नैवेद्य चढ़ा कर आते हैं। जाइए। क्यों प्रभु, स्वप्न में साड़ी थी? या साड़ी के संग विश्व सुंदरी नारी। इधर आओ। जी गुरुजी। सारा आनंद भंग कर दिया इस रामा ने। यदि कल वो शास्त्रार्थ जीत गया तो उसकी ख्याति पुनः बढ़ जाएगी। महाराज के दरबार में नायक बन जाएगा वो। तत्पश्चात मोहिनी, वो अधर्मी ना जाने क्या क्या करवाएगा मोहिनी से। गुरुजी, आप मोहिनी को कम मत समझिए। मोहिनी ने ना जाने कितने प्रकांड पंडितों को धूमिल करके अपना सेवक बनाया है। अच्छा हुआ गुरुजी जो आपकी प्रतिस्पर्धा उस मोहिनी देवी के साथ नहीं हुई, अन्यथा वो तो आपको निश्चय ही पराजित कर देती और आपको उठानी पड़ती उसकी भारी भरकम पालकी। सोचिए गुरुजी, आपसे तो जल का पात्र भी नहीं उठाया जाता। गुरुजी, फिर तो आपको विजयनगर छोड़ के जाना पड़ता और कहीं और आपको अपना डेरा जमाना पड़ता। इधर आओ। जी गुरुजी। महारानी चिन्ना देवी, महारानी तिरुमलंबा, ये किस प्रकार का व्यवहार है? हम जैसी रूपवती विदुषी पत्नी होते हुए भी आपको प्रेम का अर्थ नहीं पता? वो रूपवती मोहिनी के समझाने के पश्चात तो आपको सब समझ में आ गया होगा। महारानी नहीं, अब सारे अर्थ, परिभाषा, तात्पर्य, संदर्भ वही बताएगी आपको। परंतु क्या आपको हमसे प्रेम प्राप्त नहीं हुआ? परंतु प्रेम का अर्थ समझ में नहीं आया, है ना? परंतु मोहिनी के समझाने पर तो सब समझ में आ गया होगा, है ना? आप हमारी बात तो सुनिए महारानी। आप हमारी बात सुनिए महाराज। अब हम आपको दिखाएंगे नवरस। नवरस होते हैं ना प्रेम में? जी। ये मोहिनी ने भेंट की थी ना आपको? जी। परंतु इसमें श्रृंगार रस नहीं है। महारानी, तो ये था श्रृंगार रस। देखिए महारानी, आपसे समझने में कदाचित कोई भूल हो रही है। भूल हमसे नहीं, आपसे हो रही है। आप दोनों हंस क्यों रही हैं? महाराज, हम हंस नहीं रहे हैं, हम आपको हास्य रस से परिचित करवा रहे हैं। कि आप हमारी बात तो सुनिए, हम तो क्या... आप सुनिए, जब हमने पहली बार मोहिनी के बारे में सुना तो हमें अद्भुत रस की अनुभूति हुई। तत्पश्चात हमने देखा कि आप उस सुंदरी मोहिनी से प्रभावित हो गए, तो हम भयभीत हो गए। रानी चिन्ना देवी, भयभीत होना है, बहुत रूप दिखाने का आगे अवसर मिलेगा, अभी भयभीत होइए, भयभीत। तत्पश्चात जब हमें पता चला कि आप मोहिनी के उत्तर से अति प्रसन्न हैं, तब हमें विभत्स रस का अनुभव हुआ, घृणा हुई हमें। तत्पश्चात हमें पता चला कि आपने पंडित रामाकृष्णा के साथ मोहिनी का शास्त्रार्थ रखा है, ताकि वो पुनः राजसभा में आए और आप पुनः उन्हें देखें। ये सुनकर हमें क्रोध हो गया। महारानी, रौद्र रस। फिर हमें स्मरण हुआ वीर रस का, वो भी दिखाएं आपको। जी, इसकी क्या आवश्यक... क्षमा क्षमा
क्षमा महारानी तिरुमलम्बा, और आप दोनों शांत रस का अनुभव करें। शांत हो जाइए महारानी तिरुमलम्बा। नहीं, आज हम महाराज को समस्त रसों का रसस्वादन करवाएंगे। महारानी, अब सारे रस अनुभव कर लिए आपने? जी, पूर्ण रूप से कर दिए, पूर्ण रूप से। धन्यवाद। परंतु आज के बाद आप हमारे कक्ष में कदापि नहीं आएंगे। और यही आपका दंड है। हाँ, चलिए। सत्य कहा है किसी ने, जब अर्धांगिनी मारे प्रश्नों के डंक, बोलती हो जाए बंद, चाहे राजा हो या रंक। सत्य वचन है। मेरा पुत्र शास्त्रार्थ के लिए कितना परिश्रम कर रहा है। ये ध्वनि कैसी? चोटी को बीती के कील से बांध दो, ये सो ही नहीं पाएगा। रामा, सोया तू, किंतु दंड मुझे क्यों मिल रहा है? ये तो सरासर अन्याय है रामा। न्याय जाके महाराज से मांग। इसमें महाराज की क्या आवश्यकता है? अम्मा ही न्याय कर देगी। तुझे रात को अध्ययन करने बोला था ना, और तू सो गया था। ये गुंडप्पा अग्नि में घी क्यों डाल रहा है? इसे चुप करा रामा। गुंडप्पे, तू शांत रहने का क्या लेगा? धंतिया। धंतिया? ये क्या है? गीला वस्त्र है। वो तो मुझे भी पता चल रहा है गीला वस्त्र है, लेकिन सर पे क्यों रखा है? ताकि आपका मस्तिष्क ठंडा हो जाए और आप अपना ध्यान केंद्रित करके अध्ययन कर सके। तुम्हें पता है महाराज कितने अच्छे हैं, कितना स्नेह करते हैं मुझसे। जब भी कोई विकट समस्या होती है ना, तो मेरा ही स्मरण होता है उन्हें। अभी तो तुमने मेरा स्नेह देखा ही कहाँ है। अगर उस महिला को शास्त्रार्थ में नहीं हराया तो इस घर से निकाल दूंगी और लाठी से टांगे तोड़ दूंगी। अयो शारदा, सुना है वो मोहिनी अत्यंत रूपवती है, सुंदर है। ऐसा तो नहीं रामा कृष्णा परास्त होकर स्वयं मोहिनी के साथ जाना चाहते हो? अरे रूपवती हो या ना हो, उससे क्या होता है? क्यों? आपने देखा नहीं उसको? देखा ना। अच्छा, तो दरबार में स्त्रियों को देखने जाते हैं आप? है? अरे वो मेरे समीप आकर खड़ी हो गई थी, इसलिए देखा। समीप? आपको तो आनंद आ गया होगा। आनंद आने वाली कौन सी बात है इसमें? तो आपकी क्या कामना थी? आपको आलिंगन कर लेती? शारदा, वो मुझे आलिंगन क्यों करेगी? अच्छा, तो अब आप आलिंगन करने का कारण ढूंढ रहे हैं? अरे आलिंगन करने का कोई कारण ही नहीं है। तो मतलब बिना कारण वो आपसे आलिंगन कर लेगी? शुभ लक्ष्मी, इसमें इतना हास्यास्पद क्या है? शारदा, सतर्क हो जाओ। अयो, पुरुषों को फिसलने में समय नहीं लगता। मैं पुरुष नहीं हूँ। मेरा मतलब है कि मैं उस प्रकार का पुरुष नहीं हूँ। मोहिनी को नहीं, भगवान से कह रहे हैं हमें उठा लो। ऐसा जीवन जीकर क्या होगा जहाँ पति ये सोच रहा है कि कोई पराई स्त्री उसे आलिंगन क्यों करे। शुभ लक्ष्मी, अब शांति मिल गई आपको? शारदा, ये मूर्खतापूर्ण व्यवहार बंद करो। अम्मा, अब इन्हें हम मूर्ख भी लग रहे हैं। तुम लोग
लोगों के साथ समय व्यतीत करने से तो उचित है मैं उस मोहिनी का दास बन जाऊं। इस समय कौन द्वार खटखटा रहा है? देखते हैं। गुरुवर प्रणाम। हम मार्ग भटक गए थे तो भटकते भटकते यहीं आ पहुंचे। हाय, ईश्वर करे आप प्रतिदिन मार्ग भटके और यहाँ पहुंचे। रात्रि होने को है, जाओ विश्राम करो मेरे पुत्रों। पुत्रों? हाँ, तुम दोनों हमारे लिए पुत्र समान ही तो हो। पिताश्री। हाँ बोलो। हम यहीं रह के आपकी सेवा करेंगे। चल धनी, पिताश्री की सेवा करते हैं। स्थिति की गंभीरता को समझो मेरे पुत्रों, जाओ यहाँ से। नहीं जाएंगे। ना ना ना। भागो यहाँ से, भागो, भाग जाओ, भागो। विराजी, कहिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? हम आपसे जो मांगेंगे आप देंगे? अवश्य। क्या चाहिए आपको? जल। क्यों नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। लीजिए। कैसा था जल? जल जैसा। आचार्य जी, हमने सुना है पंडित रामाकृष्ण अत्यंत चतुर एवं विद्वान है। हाँ, उन्हें समस्त वेद पुराण और शास्त्रों का ज्ञान है, परंतु उतना नहीं जितना हमें। परंतु उनसे शास्त्रार्थ तो हमें करना है, आपको नहीं। और हम परास्त हो गए तो? हमारे होते आप परास्त क्यों होंगी? आप रहने दीजिए, आप भी क्या करेंगे? आप तो केवल मध्यस्थ है ना। हम आपकी सहायता करेंगे, अवश्य करेंगे, शास्त्रार्थ में भी एवं आचार्य जी, आप अत्यंत अच्छे हैं और भोले भी। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमारा ध्यान रखेंगे। हम आपको वचन देते हैं, पंडित रामाकृष्ण अवश्य पराजित होगा। तो फिर कल भेंट होगी। अवश्य, कल दरबार में भेंट होगी। हमने कहा ना आचार्य जी, आप सचमुच में भोले। भेंट दरबार में नहीं, अपितु आपके निवास में होगी। कल राजसभा में हमारी विजय के बाद विजय उत्सव मनाने के लिए हम यही मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। शुभ रात्रि मोह।
आप दरबार के सम्मानित सभासद हैं। मोहिनी के सौंदर्य को देखकर मोहित होकर मुंह खोलकर मत रह जाइएगा। महारानी चिन्ना देवी पधार रही है। महारानी तिरुमलम्बा पधार रही है। महारानी चिन्ना देवी की जय। महारानी तिरुमलम्बा की जय। हमें भी देखना है मोहिनी कितनी रूपवती और ज्ञानी है। बुढ़े हो गए हैं परंतु स्त्रियों को देखने का मुंह नहीं गया। मोहिनी तो वास्तव में स्वर्ग से उतरी अप्सरा जैसी लगती है। महाराज कृष्णदेव राय की जय। 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 महामंत्री, महाराज। सभा आरंभ की जाए। जी महाराज। आचार्य, आज की प्रतिस्पर्धा के नियमों से सभी को परिचित करवाएं। महाराज, आज का ये दिवस विजयनगर साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण दिवस है। आज यहाँ जिस शास्त्रार्थ का आयोजन किया गया है, इस शास्त्रार्थ में 2 प्रतिस्पर्धी हैं। हमारी बाएं ओर हैं विजयनगर साम्राज्य के विशेष सलाहकार पंडित रामाकृष्ण। आइए। और हमारी दाईं ओर है परम सुंदरी मोहिनी देवी। आइए। सौंदर्य और बुद्धिमत्ता का अद्भुत संगम। ये एक अत्यंत ही मनोहारी, हमारा कहने का तात्पर्य है अत्यंत ही महत्वपूर्ण, अवलोकन योग्य द्वंद्व होगा। आज का यह दिवस विजयनगर के इतिहास में अंकित किया जाएगा और हम राजपुरोहित तथाचार्य इस शास्त्रार्थ के तटस्थ मध्यस्थ हैं। महाराज श्री कृष्णदेव राय की आज्ञा से इस शास्त्रार्थ के नियम हम सबको बताते हैं। इस शास्त्रार्थ में 2 पक्ष हैं। एक पक्ष अपने विपक्षी पक्ष से प्रश्न पूछेगा। यदि विपक्षी पक्ष ने निर्धारित समय में उत्तर नहीं दिया तो वो हार जाएगा, और यदि उसने सही उत्तर दिया तो उससे और प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार कुल मिलाकर उससे 9 प्रश्न पूछे जाएंगे, और यदि उसने 9 के 9 प्रश्नों का उत्तर सही दे दिया तो उत्तर देने वाला प्रश्न पूछने वाले पक्ष से 9 प्रश्न करेगा और समय बताएगा। ये रेत का पात्र। मनी, ये बुड्ढा तो खुद को तटस्थ बता रहा है। अवश्य इस बुढ़ो के मन में कोई ना कोई षड्यंत्र चल रहा है। अब चूंकि मोहिनी देवी हमारे राज्य की अतिथि हैं, तो राज्य की मर्यादा के अनुरूप प्रश्न पूछने का प्रथम अवसर मोहिनी देवी को ही मिलना चाहिए, और पंडित रामाकृष्ण समय सीमा में उत्तर देंगे। महाराज, क्योंकि हमने पंडित रामाकृष्ण को चुनौती दी है, इसीलिए हम इस ज्ञान के प्रतिस्पर्धा से सहमत हैं जो आचार्य तथाचार्य ने घोषित किए हैं। तो प्रतिस्पर्धा के निर्देश सभी को स्पष्ट। सर्वप्रथम मोहिनी देवी प्रश्न पूछेंगी, और यदि पंडित रामाकृष्ण किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में सफल नहीं हुए तो शास्त्रार्थ वहीं पर समाप्त हो जाएगा और मोहिनी देवी को विजयी घोषित किया जाएगा। पंडित रामाकृष्ण, महाराज श्री कृष्णदेव राय ने संपूर्ण विश्वास के साथ आपको यह दायित्व सौंपा है, और हमें विश्वास है कि आप महाराज को लज्जित नहीं होने देंगे। तो महाराज,
विजेता वही होगा जो योग्य होगा। हम दोनों को अपनी शुभकामनाएं देते हैं। हे माँ, हमारे पति की इस बला से रक्षा करिए, यही विजय हो। आचार्यवर, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मोहिनी देवी, आप प्रतिस्पर्धा आरंभ कीजिए। जी महाराज। पंडित रामाकृष्ण, हमारा प्रथम प्रश्न। एक 10 वर्ष की बालिका एक गेंद को पैर से मारती है। वो गेंद 10 गज दूर जाकर उसी के पास वापस आ जाती है। कैसे? ये कैसा प्रश्न है? गेंद के पैर थोड़ी ना होते हैं जो वो लौट कर आ जाए। ये प्रश्न ही गलत है। 10 गज से नहीं, हाँ 5 गज है तो गेंद वापस आ सकती है। महारानी, उस बालिका ने गेंद को अपने पैरों से आकाश की ओर मारा है। पैरों से मारने के कारण गेंद आकाश की ओर गई अवश्य है, परंतु धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वापस उसी के पास आकर गिरी है। सटीक जवाब। अद्भुत पंडित रामकृष्ण। बहुत खूब पंडित रामकृष्ण। अब हमारा द्वितीय प्रश्न। भानु पिता है भव्य का, किंतु भव्य भानु के पुत्र नहीं है। कैसे? ये प्रश्न ही गलत है। पिता है तो पुत्र होगा, पुत्र है तो पिता होगा। महारानी, गुरुजी ये क्या पिता पुत्र हो रहा है? आप कुछ समझे कि नहीं? हमारा नहीं, पंडित रामकृष्ण का समझना आवश्यक है। भानु और भव्य पिता और पुत्री हैं। भानु भव्य का पिता है, परंतु भव्य भानु का पुत्र नहीं, पुत्री है। अद्भुत। अति उत्तम पंडित, अति उत्तम। साधो साधो। पंडित रामकृष्ण, अब हमारे तीसरे प्रश्न का जवाब दीजिए। वो क्या है जो ऊपर जाती है, नीचे भी आती है, परंतु हिलती नहीं है? ये कैसा प्रश्न है? ये प्रश्न भी गलत है। यदि कोई ऊपर और नीचे जाता है तो हिलेगा कैसे नहीं? शांत हो जाइए।
शांत हो जाइए। वो सीढ़ियां हैं जो ऊपर भी जाती हैं और नीचे भी आती हैं, परंतु अपनी जगह से हिलती नहीं है। सटीक जवाब। चौथा प्रश्न, ये कैसे संभव है कि एक मनुष्य 8 दिन तक निद्रा नहीं लेता? अब उड़ेंगे पंडित रामकृष्ण के मस्तिष्क के तोते। 8 दिन बिना निद्रा के रहेगा तो मनुष्य मर जाएगा। ये कैसा प्रश्न है? लामा लामा उत्तर दे, समय व्यतीत हो रहा है, जल्दी। वो मनुष्य रात्रि में विश्राम करके निद्रा लेता है, इसीलिए दिन में जागता है। अतः वो 8 दिन तक दिन में निद्रा नहीं लेता, अतः वो 8 दिन तक जाग सकता है। बहुत खूब। गुरुजी, पंडित रामकृष्ण तो 4 प्रश्नों के उत्तर भी दे चुके हैं। 5वां प्रश्न, वो क्या है जो आपका है किंतु आपसे अधिक आपके मित्र और परिचित उसका उपयोग करते हैं? नाम, वो नाम है जो मेरे मित्र और परिचित अधिक उपयोग करते हैं। सही जवाब। बहुत अच्छे पंडित रामकृष्ण। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, आप सचमुच चतुर हैं। काली है पर काग नहीं, लंबी है पर नाग नहीं, बल खाती है पर मोर नहीं, बांधती है पर डोर नहीं, बताइए। मणि, ये तो अत्यंत कठिन प्रश्न है। देखना, अब पंडित रामकृष्ण मोहिनी का सेवक बनेगा। क्या हो सकता है? हमें ज्ञात नहीं। दुपट्टा दुपट्टा। जल्दी कर रामा, जल्दी कर। पंडित रामकृष्ण जवाब दीजिए, समय निकला जा रहा है। चोटी चोटी है? चोटी? हाँ तो चोटी ही तो है, हमारी चोटी है। परंतु आपका समय समाप्त हो गया पंडित रामकृष्ण। परास्त हो गया, उत्तर नहीं दे पाए। विजयनगर का नाम धूमिल कर दिया आपने।